हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी के लिए एक नया टेंस, अगला टेंस के रूप में पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर आया हूं। इसे आप ध्यान से समझें। इसमें कुछ चीजें हैं जो थोड़ी जटिल हैं, जिनको आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें आप जो है कुछ चीजों को देखेंगे कि कुछ सिंपल सेंटेंस के वाक्य बनेंगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वाक्य बनेंगे। सिंपल सेंटेंस के वाक्यों को और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वाक्यों को बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, मैं उन सारी बातों को पूरी डिटेल समझाऊंगा। इसलिए आप नियम के साथ साथ मेरी बातों को ध्यान से समझें और सुनें, ताकि आपको इस टेंस में कोई समस्या न रह सके। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं, मैंने पहले ही भी बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने से पहले आप इसकी डेफिनेशन जरूर समझा करें। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। पूर्ण क्या? ऐसी क्रियाएं जो भूतकाल में पूर्ण हो, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसको हिंदी में भी देखें तो हिंदी पहचान के रूप में आप देखें, इसकी हिंदी में सिंबल क्या होगी? तो हिंदी क्रियाओं के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि, जिनसे पास्ट टेंस में कार्य का पूर्ण होना पाया जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसे ध्यान देने की जरूरत यह है कि जब भी कार्य पूर्ण हो गया होगा और पास्ट टेंस में जो है संकेत दे रहा हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि या था, ई थी, ये थे, ये एक अलग से सिंबल मैंने दिया है जो आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मिलेगा। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बात हो गई है, पास्ट टेंस में वो अनिश्चित है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में बात जो कार्य हो गया है वो पूर्ण हो गया है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। अभी आप एग्जांपल्स के थ्रू इसको जो है पूरा समझ पाएंगे। आइए हम रूल्स पे चलते हैं। तो सबसे पहला रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। ये देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्यों का रूल क्या होता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में 3 रूल बनाया मैंने। एक तो सिंपल सेंटेंस का, जो सिंपल होगा यानी इसमें कोई क्लॉज नहीं होती, और 2 रूल आते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, जिसमें 2-2 क्लॉजेज होती है। तो सिंपल सेंटेंस में तो सीधा प्रोसेस चलेगा, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉजेज का रूल चलेगा। तो इसको देखें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का। तो सिंपल सेंटेंस में जब कोई वाक्य हो तो उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिए, फिर हैड लिखिए, फिर वर्ब थर्ड। हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लीजिए, फिर अदर्स को लिखिए। ये प्रोसेस सब देख रहे होंगे कि पहले के टेंस की तरह है, बस बदल गया इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वो भी आप देखे होंगे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहां हैड की जगह हैज या हैव लगता है, और पास्ट टेंस में हैड लगता है। और वर्ब थर्ड तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लगता है, पास्ट परफेक्ट में भी लगता है। आप प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस से जोड़ के देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अधिक क्लियर होगा। तो आइए इसमें एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया है मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट मैं यानी आई। सब्जेक्ट कैसे मिलता है? कौन से प्रश्न पूछने पर? तो आई, फिर क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना यानी सी का थर्ड फॉर्म सीन। आई हैड सीन, क्या देख चुका था? इस खेल को, दिस गेम। और पहले ही क्या हो गया? बिफोर। आई हैड सीन दिस गेम बिफोर। इसे आप एक तरह से ये जो बिफोर हमने अंत में लगा दिया है, इसके लिए आप ऑलरेडी का प्रयोग कर सकते हैं। यहां आई हैड ऑलरेडी सीन दिस गेम, तब बिफोर हटा देंगे। ऑलरेडी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे और बिफोर वाक्य के अंत हो जा सकता है। दूसरा रूल पे आइए आप। बिफोर के लिए बिफोर या पहले, हिंदी के वाक्यों में ये पहले लिखा रहेगा बीच में, और अंग्रेजी बनाते समय आपको बिफोर लिखना है। यदि अंग्रेजी के ही सेंटेंस को समझना हो तो आप बिफोर देख लेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का दूसरा रूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है बिफोर का रूल होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखना है इसमें? सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स।
फिर बीच में ये बिफोर, बिफोर क्या है, बिफोर एक कंजक्शन के रूप में प्रयोग होता है। उसके बाद फिर अगेन एक सब्जेक्ट होगा और उसके बाद आने वाली क्रिया वर्ब सेकेंड में होगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा। यहां ध्यान दें, ये जो कंजक्शन है एक सेंटेंस इसके पहले होगा और एक सेंटेंस इसके बाद होगा। पहले वाला जो सेंटेंस है वो देख रहे होंगे आप पास्ट परफेक्ट के नियमों में आ गया, यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म। और बिफोर के बाद वाला जो वाक्य आ रहा है वहां वर्ब सेकेंड का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको पहले बताया है कि वर्ब सेकेंड का प्रयोग केवल और केवल पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है। अर्थात आप यहाँ एक चीज स्पष्ट कर सकते हैं कि बिफोर वाले वाक्यों में इधर पास्ट परफेक्ट टेंस है और इधर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब अनुवाद बनाते समय भी आपको इसका ध्यान देना होगा कि कौन सा सेंटेंस या किस क्लास को पास्ट इंडिफिनिट में बनाएं और किस क्लास को पास्ट परफेक्ट में बनाएं। आइए इसको देखते हैं। तो एक सिंपल वे में आप इसको समझें कि आप पहले जहां लिखा है उसी को आप इंडिकेट कर लीजिए। उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो एक क्लास है और उसके पहले का एक सेंटेंस वो भी अलग क्लास है। सबसे पहले अनुवाद बनाते समय आप इसी को बनाते हैं, इसी को बनाना होगा और ये आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। आप देख रहे हैं पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में अनुवाद इसका बनाएंगे और ये पास्ट परफेक्ट में होगा और ये बाद में बनेगा और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूल्स के अनुसार बनेगा। तो आप पहले इसको लेंगे, हरी घर जा चुका था तो सब्जेक्ट हो गया हरी हैड गॉन होम बिफोर, बिफोर आ गया। इसके बाद अगला क्लास लेंगे सूरज छिपने से पहले, बिफोर द सन। अब इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है तो सेट यानी छिपना, सेट का सेकेंड फॉर्म भी सेट ही होता है। ऑब्जेक्ट और अदर्स नहीं है तो उसे छोड़ दिया, लेकिन आपका ये सेंटेंस क्लियर हो गया। ये हो गया आपका बिफोर और ये हो गया इसके पहले का एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में और ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इसे आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट रूल पे आइए। बाद वाले वाक्यों में क्या होता है, तो बाद वाले वाक्यों में पहले आप देखेंगे ये है सब्जेक्ट, फिर वर्ब सेकेंड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, यानी ये जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस है और फिर बीच में आफ्टर है। फिर देखिए यहां पर सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि बाद वाले वाक्यों में पहले पास्ट इंडिफिनिट फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, इसीलिए पास्ट इंडिफिनिट के अनुसार इसको बनाएंगे। अनुवाद बनाते समय आप ध्यान दें कि बाद को पहले इंडिकेट कर लीजिए, उसके बाद जो सेंटेंस है उसको आप पहले ले आएंगे और वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। ये हो गया जैसे मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद चपरासी ने घंटी बजाया था, तो पहले आप चपरासी यानी द प्यून बजाया था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अनुसार वर्ब सेकंड लगेगा, यानी रिंग रैंग रंग, यानी रैंग, द प्यून रैंग द बेल आफ्टर, मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले आई हैड, अब हैड फिर वर्ब थर्ड, आई हैड रीच्ड द स्कूल। इस तरह से आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरह से ये जो है पूरा का पूरा फार्मूला सेट हो रहा है। इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत आपको यही है कि जब ये सिंपल सेंटेंस में हो तो ये सिंपल सेंटेंस में सीधा सीधा ट्रांसलेशन बन जाएगा, और जब आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यानी पहले कंजक्शन का प्रयोग हो या बाद कंजक्शन का प्रयोग हो तो पहले के लिए बिफोर और बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनका प्रयोग करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है कि बाद वाले पहले के लिए जब आ जाए तो पहले यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा, फिर पास्ट इंडिफिनिट होगा, और आफ्टर वाले में पहले यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट होगा, फिर ये पास्ट परफेक्ट होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये पास्ट इंडिफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट है। विद्यार्थियों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूल भी आप देखिए, इसमें भी कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो इससे भी संबंधित आपको गलती हो सकती है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको अगला एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस का दूंगा।
अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप तैयार हो जाएं। अब आप इसे नेगेटिव सेंटेंस में जब देखेंगे सेम फार्मूला चलेगा आपका, लेकिन अब रूल पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट। कंप्लेक्स सेंटेंस के वाक्यों में आफ्टर या बिफोर वाले वाक्यों में आपको सावधानी बरतनी है कि जब भी रूल चलेगा तो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो भी वही पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट। जो सेंटेंस बनाना है उसको नेगेटिव या अफर्मेटिव के नियम के अनुसार बनाएंगे, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आइए नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में भी 3 तरह के रूल्स बन जाएंगे, इसमें भी 3 तरह के रूल बनेंगे। सबसे पहला होगा इसमें सिंपल सेंटेंस के लिए तो आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर हैड लेंगे, फिर नॉट या नेवर लेंगे, फिर वर्ब थर्ड लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लेंगे। इसी तरह जब आप दूसरा यानी बिफोर वाला वाक्य लेंगे, यहाँ बिफोर का रूल आपने उसके पहले पढ़ा है, यानी जिसमें बिफोर आ जाए या पहले आ जाए हिंदी में, तो इसको बनाते समय आप सावधानी ये बरतेंगे कि पहले सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, फिर नॉट होगा, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड, नॉट या नेवर आप दोनों साथ में ले लीजिए, यहाँ पर नॉट या नेवर होगा, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा, फिर आप यहां बिफोर लेंगे। बिफोर के साथ दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब सेकेंड होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। इसे आप सावधानी से देखें और नोट करते चलें। तीसरा रूल इसमें भी बनेगा, तो तीसरा होगा इसमें आफ्टर वाला रूल, आफ्टर यानी बाद वाला रूल। तो आफ्टर का जब रूल आएगा इसमें तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। इसमें 2 रूल बनेंगे, एक नहीं के लिए और एक कभी नहीं के लिए, क्योंकि अब इसमें पास्ट टेंस की बात आ जाएगी, तो इसलिए एक नहीं के लिए, इसको अलग अलग आप लिख लीजिए। नंबर रूल इसमें भी एक हो जाएगा कि एक नहीं के लिए और दूसरा होगा कभी नहीं के लिए। नहीं वाले वाक्यों को बनाते समय क्या करेंगे, सब पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर यहां पर डिड का प्रयोग करेंगे। डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, प्लस यहां पर आफ्टर लेंगे, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। आप यही लिख लें। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का। कभी नहीं के लिए जब आएगा आफ्टर वाले वाक्य में, तो आप देखिए यहाँ ये आप देख रहे होंगे कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूल पे चल रहा है। तो कभी नहीं में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जब आप वीडियो देखेंगे या पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अनुसार ये सब्जेक्ट होगा, तो इसके साथ नेवर होगा और फिर वर्ब सेकेंड होगा, क्योंकि नेवर के साथ डिड सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा। फिर आप इसको जब आफ्टर लेंगे, फिर जो है सब्जेक्ट होगा, फिर हैड, फिर वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होगा। यहां आप देख रहे होंगे कि ये जो फार्मूला है ये पास्ट परफेक्ट में है और ये जो फार्मूला है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, बीच में आफ्टर है। इसी तरह ऊपर भी है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट। यहां वाले वाक्य में देखेंगे तो ये पहले पास्ट परफेक्ट है, फिर बिफोर है, फिर पास्ट इंडिफिनिट है। तो ये सावधानी है आपको नेगेटिव सेंटेंस में बनाते समय, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए इंट्रोगेटिव का भी रूल दे देते हैं, उसके बाद आपको पूरा जो है एक साथ में एग्जांपल दूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आप जानते हैं कि इसमें एक होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य,
तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए अब अलग अलग रूल बनेगा तीनों का। तो सबसे पहला इसमें इसको ऐसे लिख लें, क्या से शुरू होने वाले वाक्य में, तो इसमें सबसे पहला रूल होगा सिंपल सेंटेंस का। इसमें हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद आप जब पहले वाला रूल लेंगे यानी दूसरा रूल, इसका दूसरा रूल लेंगे जिसमें पहले आया हो, या बिफोर वाला रूल बना लीजिए इसको कि बिफोर आया हो। तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय क्या करेंगे, तो इसमें भी पहले हैड ही आएगा क्योंकि पहले पास्ट परफेक्ट होता है फिर पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। फिर उसके बाद यहां पर आप लेंगे बिफोर, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब सेकेंड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ये हो गया आपका। इसी तरह थर्ड रूल ले लीजिए इसका आफ्टर वाला, यानी जब आफ्टर आ जाएगा तो क्या करना होगा, तो आफ्टर वाले वाक्यों में भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें जो है सबसे पहले आ जाता है डिड, क्योंकि पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाते हैं फिर पास्ट परफेक्ट बनाते हैं आफ्टर वाले वाक्यों में। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये हुआ आपका अदर्स। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क अंत में लगा देंगे। ये हो गया आपका क्या से शुरू होने वाले वाक्य। दूसरा आप लिख लीजिए प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्यों को बनाते समय क्या करना चाहिए, तो प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य आएंगे तो फिर आपको 3 फार्मूला इसका भी तैयार करना होगा। पहले तो ये सिंपल सेंटेंस के लिए, तो सिंपल सेंटेंस में हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसमें भी आप पहला दूसरा बना लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर हैड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब थर्ड होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेकेंड रूल आपका बनेगा बिफोर वाला, जिसमें बिफोर आ जाएगा तो आप इसको बनाते समय क्या करेंगे, तो बिफोर वाले वाक्य में पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, फिर उसके बाद हैड लेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब थर्ड लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब सेकेंड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह थर्ड रूल आप ले लीजिए। थर्ड रूल में आफ्टर का रूल चलेगा। तो आफ्टर वाले वाक्य में क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन वर्ड लेंगे। आपको ये पता है कि आफ्टर वाले वाक्य में पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिखना है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, यहां आप लेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट और डिड लग गया तो वर्ब फर्स्ट हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर आप अगला जो है कंजक्शन लेंगे आफ्टर, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का रूल। यानी अब इंट्रोगेटिव में ये रूल तो आपको मैं लिखवा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, परंतु आप एक बात स्पष्ट रखें कि सिंपल सेंटेंस में सीधा पास्ट परफेक्ट हैड के साथ थर्ड फॉर्म, बिफोर वाले वाक्यों में पहले पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आफ्टर वाले वाक्यों में पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्यों में भी सिंपल सेंटेंस में आप देख रहे हैं सीधा पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉमन रूल में, सिंपल रूल में है, और बिफोर का प्रयोग किया गया तो पहले ये जो है क्वेश्चन वर्ड के साथ पास्ट परफेक्ट है, फिर बिफोर के बाद जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आफ्टर वाले वाक्यों में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ डीड लगा, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और फिर आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी तरह इस एग्जाम्पल में इस रूल में जब आप एग्जाम्पल्स को
नियमों को बैठाएंगे तो वो जो है पूरी तरह से सही हो जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। इसलिए आपको एक्सरसाइज अधिक से अधिक करने की जरूरत है। आपको मैं एक्सरसाइज भी देता हूं। पहले आप नेगेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के एक्सरसाइज में आप देख लीजिए, तीनों का एक्सरसाइज हम एक साथ लेकर चलेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का अलग अलग, रूल एक ही है। आप रूल नोट कर चुके होंगे, रूल को आप ध्यान से समझते भी चलें। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप कोई भी चीज छूट जाती हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके, पास करके स्पष्ट रूप से नियमों को खूब ध्यान से समझने का प्रयास करें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में मैं सबसे पहला सेंटेंस लेता हूं, मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा था। देखिए, तो ये पहले वाले रूल में है। दूसरा भी ले लेते हैं साथ में ही, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे मेरे यहां आने के पहले तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे। एक तो बाद वाला भी एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड, चाय पीने के बाद उसने स्नान नहीं किया था। ये देखें, तीनों नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है। ये है, मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा था। एक सिंपल सेंटेंस का वाक्य है, तो इसको आप सीधा सीधा बनाएंगे। आई हैड नेवर सीन दिस सिटी बिफोर। इस बिफोर के लिए ऑलरेडी आप यहां आई हैड नेवर सीन दिस सिटी बिफोर का प्रयोग करेंगे। सेकेंड में आइए, मेरे यहां आने से पहले तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि पहले वाले वाक्य में इसका अनुवाद बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हो जाएगा यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर। मेरे यहां आने से पहले, अब ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, बिफोर आई केम हियर। नेक्स्ट है, चाय पीने के बाद उसने स्नान नहीं किया था। ये बाद वाला सेंटेंस है, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, तो हो जाएगा ही डिड नॉट टेक ए बाथ अच्छा आफ्टर। अब यहां देखें, सब्जेक्ट एक ही है। यहां सब्जेक्ट कौन है, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट इसमें भी यही है, उसने भी यहां भी है, यानी उसने चाय पीने के बाद उसने स्नान नहीं किया था। यानी सब्जेक्ट एक ही है, काम करने वाला एक ही है, तो दोनों जगह सब्जेक्ट एक ही हो जाएगा। तो हो जाएगा आफ्टर ही हैड टेकन टी। पीने के लिए टेक का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। इंट्रोगेटिव का भी एग्जांपल एक तो ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखिए, जैसे क्या तुमने यह प्रश्न पहले ही हल कर लिया था? यह प्रश्न पहले ही हल कर लिया था। ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल। दूसरा आपका
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिफोर का लीजिए। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था? ये हुआ आपका बिफोर वाला रूल। तीसरा ले लीजिए आफ्टर का। जैसे क्या राम के पत्र लिखने के बाद, क्या राम के पत्र लिखने के बाद वह यहां आया था? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का। तो क्या पहले हो जाएगा, क्या पहले इसको ले लिया जाए तो ये हो गया हैड, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का रूल है। तो हैड यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन बिफोर? क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था? तो क्या के लिए इसमें पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पहले के लिए, ये बाद वाला पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो हो जाएगा हैड द थिef रन, रन रैन रन, थर्ड फॉर्म में रन होता है, रन अवे बिफोर द पुलिस arrived। नेक्स्ट है क्या राम के पत्र लिखने के बाद, फिर बाद वाला वाक्य आया। तो अब ये आप ध्यान दें कि जब भी ये क्या लगता है, इसमें भी आपने देखा होगा कि क्या ये पुलिस के साथ नहीं है, क्या चोर के साथ है। क्या चोर भाग गया था, पहले आप अनुवाद बनाए क्या चोर भाग गया था। उसी तरह यहाँ क्या राम के पत्र लिखने के बाद वह यहाँ आया था, तो ये क्या किसके साथ है, क्या वह यहाँ आया था, तो पहले इसको बनाएंगे। और जब भी बाद वाले वाक्य में इसको बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो हो जाएगा डिड ही कम हियर, फिर बीच में आफ्टर राम, सब्जेक्ट इसका राम, उसके बाद हैड, राम हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन ए लेटर। इस तरह से आपने देखा। इसी तरह से और भी एक्सरसाइजेज, एग्जांपल्स आप अपनी किताब में देखते रहें, करते रहें। समस्याओं के लिए मैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, मैं उसका हल करूंगा। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से समझें। इसमें स्पेशली सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अलग अलग करके देखें, और कॉम्प्लेक्स में आफ्टर और बिफोर के रूल को प्रयोग करते समय सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, इसको ध्यान से देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं।